वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 26 जनवरी 2025 और आज है गणतंत्र दिवस, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ गणतंत्र दिवस की बधाई देने के लिए, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, है ना। मैं विशाल राय वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। और आज से रिलेटेड 26 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इस बार कौन सा है, तो 76वां गणतंत्र दिवस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र चपलगांवकर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र चपलगांवकर की अगर हम बात करें तो ये एक लेखक है ना, और वरिष्ठ लेखक है नहीं, ये थे जब दरअसल इनका हो गया है निधन, ठीक है। और ये पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, यानी ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही है कि ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ लेखक के साथ साथ ये बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इसके बॉम्बे हाई कोर्ट के ना, ये रिटायर हो चुके हैं, है ना, रिटायर हो चुके जज थे। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीश और लेखक दोनों थे, ठीक है। नाम क्या है इनका, नरेंद्र चपलगांवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विमोचित सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, क्या है, सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो बुक है, ये आप बुक देख रहे हैं ना, इस बुक को ध्यान से देखिए। ये यही वो बुक है, और नाम क्या है इसके लेखक का, संघमित्रा चक्रवर्ती। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। संघमित्रा चक्रवर्ती की ये पुस्तक है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। बुक का नाम ध्यान रखिएगा, सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी हाल ही में आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो माइकल मार्टिन का नाम आपको ध्यान रखना है। माइकल मार्टिन जो है ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं नवाब सलाम की, तो अभी आपने पढ़ा था लेबनान के प्रधानमंत्री नए अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। याद आ रहा है किसी को, लेबनान के नए प्रधानमंत्री, ये आईसीजे अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके भी अध्यक्ष है नवाब सलाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखिएगा। हरिणी अमरसूरिया की बात करूं तो अभी श्रीलंका की नई जो प्रधानमंत्री बनी थी, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव की बात करें अगर हम, तो इसका आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर मनाया गया है ये महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए, दरअसल पांगसाउ पास क्या है, पास यानी कि दर्रा, है ना। तो पांगसाउ पास जो है ये कहाँ पर है, ये म्यांमार और अरुणाचल के ना बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश सबसे हिस्सा है पूर्वी, और यहीं पे आपका म्यांमार है, तो यहाँ पे है आपका पांगसाउ दर्रा, ठीक है। तो पांगसाउ दर्रा जो है वहीं पर ये आपका मनाया जाता है। वहाँ के जो लोग निवासी हैं, पांगसाउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे पांगसाउ पास कहाँ पर स्थित है, यानी पांगसाउ दर्रा कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के जो मुख्य अतिथि हैं, यानी चीफ गेस्ट कौन है, तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो, ये इस बार गणतंत्र दिवस पे हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं, है ना। प्रोबोवो सुबियांतो की बात करें तो मुझे भारत आकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं कोई पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मेरे दिल में है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और प्रतिबद्धताओं से बहुत कुछ सीखा है। ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है, किसने, प्रोबोवो सुबियांतो ने दिया है, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और यही चीफ गेस्ट है हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है हमेशा जनवरी महीने में होता है, ठीक है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने, साल में, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम मैच होते हैं, है ना। ग्रैंड स्लैम क्या है, ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ध्यान रखिएगा इसी क्रम में होता है, ऐसा नहीं क्रम बदल जाएगा, सेम इसी क्रम में होता है। सबसे पहले जो होगा वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा,
ठीक है, ये जनवरी के आसपास होता है आपको, जनवरी में। फिर दूसरा आपका क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है। क्या होता है, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है ये मई महीने में होता है, लगभग मई के आसपास होता है। फिर जून जुलाई में होता है आपका विंबलडन ओपन होता है, और लास्ट होता है यूएस ओपन साल के अंदर, तो वो होता है आपका अगस्त सितंबर के आसपास। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, है ना। और आपको ध्यान रखना है, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2025 इसका आयोजन हुआ है, जिसमें महिला एकल का खिताब जीता है किसने, मेडिसन कीज ने जीता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। मेडिसन कीज ने आरियाना साबालेंको को हरा करके ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। देखिए, पुरुष एकल का खिताब अभी मतलब हुआ नहीं है, फाइनल मैच अभी आज हो जाएगा, तो आज पुरुष एकल का भी आ जाएगा, तो कल मैं पुरुष एकल के बारे में बता दूंगा। अभी महिला एकल का आया है खिताब, किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक मजे की बात यह है कि मेडिसन कीज का नाम ना आप लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि आपने कई कई बार आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, हर बार कई बार ग्रैंड स्लैम आपने पढ़ा होगा, लेकिन मेडिसन कीज का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका की हैं। पहली चीज तो क्या कि ये अमेरिका की हैं, और दूसरी बार ये कि इनका पहला खिताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मेडिसन कीज ने ना अपना पहला ये खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहली बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है, इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आईसीसी विमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो है वो किसे चुना गया है। तो आईसीसी विमेंस यानी वुमन वाला हम बात कर रहे हैं, महिला श्रेणी में टी20 के अंदर बेस्ट प्लेयर कौन है। आप ये समझिए कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिला श्रेणी के अंदर कौन है, तो मेली केर का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अभी एक आईसीसी का ना 20वें नंबर का अवार्ड शो चल रहा है। कौन सा, 20वें नंबर का अवार्ड शो चल रहा है, आईसीसी अवार्ड 2024। क्या है, आईसीसी अवार्ड 2024 20वां संस्करण है। और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो महिला कैटेगरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, किसमें, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर बात कर रहे हैं ना, जो 20 ओवर का मैच होता है उसमें, उसमें मेली केर का नाम आपको ध्यान रखना है। मेली केर की बात करें, आप यहाँ पे मेली केर की इमेज देख रहे हैं। मेली केर की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, ये न्यूजीलैंड की ना ऑलराउंडर प्लेयर है। ऑलराउंडर यानी ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की प्लेयर है, आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये तो महिला वाला था, पुरुष की बात करूं आपको तो ध्यान रखना है कि मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि पुरुष कैटेगरी के अंदर बेस्ट प्लेयर कौन रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है टी20 में, तो अर्शदीप सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका, अर्शदीप सिंह का, है ना। ये भारतीय बॉलर हैं हमारे, है ना, गेंदबाज हैं, आपको ध्यान रखना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है, अभी देखिए टी20 का आया है ना बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, है ना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टी20 का आया है। अभी ओडीआई का आ जाएगा, अभी आया नहीं है, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। जैसे ही ओडीआई का आएगा फिर टेस्ट का आएगा, तो मैं आपको ना कल टेस्ट और ओडीआई का भी बता दूंगा जैसे ही मुझे पता चलता है, क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, अभी सिर्फ टी20 का हुआ है। तो मैंने टी20 का महिला और पुरुष बता दिया, ओडीआई में बेस्ट प्लेयर कौन है और टेस्ट मैच में बेस्ट प्लेयर कौन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे जैसे ही अनाउंस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूईएफ के क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। डब्ल्यूईएफ यानी कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इसको मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूं, कब कब, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूईएफ का मतलब क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद आ रहा आप लोगों को, अभी इसकी 55वीं वार्षिक बैठक हुई, कहां पर, दाओस स्विट्जरलैंड में। कहां पर, दाओस स्विट्जरलैंड में इसकी अभी बैठक हुई थी, याद आया आप लोगों को। तो वहीं बैठक के दौरान ये अवार्ड जो है ये दिया गया है, कौन सा, क्रिस्टल अवार्ड। अब क्रिस्टल अवार्ड क्यों दिया जाता है, क्रिस्टल अवार्ड जो है ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने अपनी स्किल का यूज करके ना दुनिया की स्थिति को सुधारने के लिए किया हो, अपनी स्किल का यूज दुनिया को सुधारने के लिए यानी दुनिया की हेल्प करने के लिए किया हो। तो आपको ध्यान रखना है, उन्हें दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड। यहाँ पे मैं बात करूं तो ऑप्शन ए रिकेन यामामोटो, डेविड बेकेहम और डायन वोन फर्स्टनबर्ग, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना, इन तीनों लोगों को दिया है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ये आप देख रहे हैं रिकेन यामामोटो को, है ना। रिकेन यामामोटो की बात करें अगर, तो ये एक आर्किटेक्चर है और ये कहाँ के हैं, जापान के हैं। देश का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डायन वोन फर्स्टनबर्ग की। डायन वोन फर्स्टनबर्ग की बात करूं अगर मैं, तो ये आपकी बेल्जियम की हैं। क्या है, बेल्जियम कंट्री की हैं, यानी बेल्जियम देश की है।
कौन से देश से संबंध है इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, सोशल वर्कर है। वहीं पे डेविड बेकहम की बात करूं अगर मैं, तो डेविड बेकहम जो है ये आपको ध्यान रखना है यूके के क्या है, फुटबॉलर है। क्या है? यूके के फुटबॉलर हैं। ये एक फुटबॉलर हैं यूनाइटेड किंगडम के। तो आपको ध्यान रखना है तीनों लोगों के देशों का नाम, कि कौन कौन से देश से इनका संबंध है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो बैठक हुई थी, इसी दौरान ना दो भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। याद आ रहा है? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया था दो भारतीय कंपनियों को। अगर आपको याद हो तो एक तो है आपका सीएट टायर्स जो कंपनी है ना, एक आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। याद आया? इन दोनों कंपनियों को शामिल किया गया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में, जो कि मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो नेटवर्क बनाया गया है। समझ में आया? ये अभी हाल के कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला काम करिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो जो अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है, देखिए पश्मीना महोत्सव एक आपका हरियाणा वाला है, उसको छोड़ दीजिए, है ना। आपको क्या ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव जो अभी आयोजित हुआ है वो नेपाल में आयोजित हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेपाल में और भी महोत्सव आयोजित हुए हैं, किसी को याद आ रहा है? चलिए मैं रिकॉल करवा देता हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेपाल की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, कि अभी तमु लोसर, चलिए बात करूं अगर मैं, तो अभी ना तमु लोसर आपको ध्यान रखना है। तमु लोसर किसके द्वारा? गुरुंग समुदाय के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, 5 दिवसीय शहद उत्सव, है ना, और 18वां जो आपका पर्यटन ये हाथी एवं पर्यटन महोत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? तमु लोसर, अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा, और 5 दिवसीय शहद उत्सव, और 18वां हाथी एवं पर्यटन, ये अभी आपके ना नेपाल में मनाए गए हैं। कहां पर? नेपाल में। चलिए वहीं पे मैं बात करूं अगर, तो राजधानी क्या है? काठमांडू है नेपाल की। मुद्रा नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का नाम आपको ध्यान रखना है ना। और वहीं पे आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल की बात करूं तो यहाँ पे आपको नेपाल दिख रहा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं भारत के जस्ट यहाँ पर, है ना। और नेपाल की बात करूं तो नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है, यही काठमांडू में आपको ध्यान रखना है क्या है, यही काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। पूछा जाता ना अंतरराष्ट्रीय संगठन सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना नेपाल के काठमांडू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस जो है ये अभी 25 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 24 जनवरी को मनाया गया, 25 नहीं 24 जनवरी को मनाया गया है। 25 जनवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए पेन को क्या हो गया भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा है? चलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 25 जनवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पे ये पेन को क्या हो गया भाई, वेट अ सेकेंड, ठीक है, सही हो गया पेन आपका। चलिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो 76वां स्थापना दिवस है ये कब मनाया गया है? 24 जनवरी को मनाया गया है। अगर मैं कहूँ आपसे उत्तर प्रदेश की, तो देखिए पहले उत्तर प्रदेश को ना किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1950 में, कब? 24 जनवरी 1950 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया? उत्तर प्रदेश किया गया, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविजन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इस बार 76वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का मनाया गया, 25वां किसका मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश का। चलिए मैं मैप में लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, कुछ रिकॉल करवाता हूँ आपको अभी जनवरी महीने में कौन कौन से स्थापना दिवस मनाए गए। तो सबसे पहले तो अभी आपने क्या पढ़ा कि ये उत्तर प्रदेश है। क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो है इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। चलिए ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एक ना राज्य दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसको अ, वापस से देखिए, मैं इसको ना बाउंड्री लाइन से, रेड कलर की बाउंड्री लाइन से कर रहा हूँ। ये जो है हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो इसका ना 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 25 जनवरी को। और इस बार जो है आपको ध्यान रखना है 55वां स्थापना दिवस था। किसका? हिमाचल प्रदेश का। वहीं पे मैं बात करता हूं, यहाँ पे ये देखिए मेघालय है आपका, दिख रहा है आपको मेघालय। यहाँ पे मणिपुर है आपका, और यहाँ पे है त्रिपुरा।
तो आपको ध्यान रखना है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। याद आ रहा है किसी को? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। याद रखिएगा इन तीनों का स्थापना दिवस अभी आपने कब पढ़ा था? 21 जनवरी को मनाया गया था। याद आई चीजें? तो ये तीन राज्यों, मतलब ये तीन तो ये हो गए, इनका मनाया गया 21 जनवरी को, उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी को। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस अभी आपने जनवरी में पढ़ा है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अच्छा एक चीज बताइए, ये हमने नेपाल की बात की अभी अभी ना जनवरी महीने में एक युद्ध अभ्यास हुआ था नेपाल में। मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा क्या है कि ये छूट गया आपका। सूर्य किरण, मैंने आपको पढ़ा रखा है। सूर्य किरण अभ्यास जो है 15 जनवरी के आसपास मैंने पढ़ाया आपको, जनवरी स्टार्टिंग में। नेपाल के अंदर जनवरी महीने में एक अभ्यास हुआ था, भारत और नेपाल का अभ्यास है, नाम है सूर्य किरण, ठीक है। और एक आपने पढ़ा है याला ग्लेशियर के बारे में, जो नेपाल का है याला ग्लेशियर, जो तेजी से पिघल रहा है, 2040 तक संभावना है कि विलुप्त हो जाए। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने स्थापना दिवस ध्यान रखिए। चलिए एक और चीज, लास्ट क्वेश्चन देखिए, सम्मान संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया? अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या किया है? सम्मान संजीवनी जो ऐप है इसको लॉन्च किया है। ये क्या है? तो देखिए, ये महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं होती है ना, उन योजनाओं को ट्रैक करने के लिए कि जो योजनाएं हैं वो सही से पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं, सुचारू रूप से जिनके लिए बनी है, महिलाओं के लिए बनी, तो महिलाओं तक पहुंच रही है योजना कि नहीं पहुंच रही है। तो इसी के लिए हरियाणा सरकार ने अभी सम्मान संजीवनी ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछा था क्या, कि याला ग्लेशियर जो है वो किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर है नेपाल, है ना। सभी बच्चों ने कमेंट में आंसर दिए थे, सबके सही थे, है ना। और एक मैडम जी हैं, है ना, कि एक स्टेटमेंट था, मतलब उनका एक मतलब ये कहना था कि वो मुझसे बहुत सीनियर है ना, रेस्पेक्टेड मैडम है, वो मंजू तिवारी नाम है उनका। और उनका ये था कि सर जीके के लिए ना, मतलब मुझे कुछ प्रेफरेंस चाहिए। देखिए, तो आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के लिए ना एक लूसेंट नाम की बुक है, ठीक है। बहुत कॉमन बुक है। लूसेंट के जो पीछे का हिस्सा है ना, विविध वाला, वो आपके लिए काफी हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो स्टैटिक जीके तो ना हर इंसान को वैसे भी पता होना चाहिए। जरूरी नहीं आपके एग्जाम में ये चीजें आती हैं, आपको भी पता होना चाहिए नॉर्मल लाइफ में भी, कि भारत में भाई सबसे पहली बार, मतलब सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत में सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है ना, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, मरुस्थल, मतलब ये सारी चीजें, कुछ विश्व में जो छोटे बड़े, भारत में छोटा बड़ा, है ना, ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीज हैं जो आपको ना बिल्कुल पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, और विश्व धरोहर क्या चीज होता है, रामसर साइट्स क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। तो स्टैटिक जीके जो है, इसके लिए ना मैं आपकी जल्द ही एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इस सीरीज को मैं लॉन्च करूंगा जल्द ही, और इसी चैनल पे ना मैं आपकी ना एक एक क्लास स्टैटिक जीके की लेते रहूंगा। और उससे क्या होगा ना, कि स्टैटिक जीके तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम के लिहाज से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिक जीके, तो उसमें भी आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए ना ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा, और साथ ही मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, अगर आप लोग मुझे अपना फीडबैक देंगे ना, तो क्या होगा कि मुझे, देखिए मैं इंसान हूं, है ना, कुछ चीजें क्या है कि मुझे भी सुधारने की जरूरत है। आप लोगों के फीडबैक से क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ, क्या क्या चीजें और अच्छी की जा सकती हैं, है ना, क्या क्या और अच्छा किया जा सकता है। आप लोगों के फीडबैक बैक से क्या होगा ना, मुझे इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। तो आपको कोई भी अगर विचार हो, कोई भी चीज अगर आप फीडबैक देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ना मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। इसमें मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप परेशान ना होइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। चलिए, आज आपके लिए एक छोटा सा और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है ना, इसे अभी हाल ही में किसने जीता है? आपको पता है कि पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन इस पुरस्कार की इस पुरस्कार की घोषणा होती है, इसी दिन ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। इसके अंदर आपको बताना है कि प्राइस मनी कितनी है, यानी कितने रुपए जो है इसमें सम्मान के रूप में, पुरस्कार के रूप में मिलते हैं, वो भी बताना है, और बताना ये पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी गणतंत्र दिवस आप सभी लोगों को, है ना, हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।